जंगली अफ्रीकी नर हाथियों पर किए गए शोध से दिलचस्प बातें सामने आई हैं। उम्र और मस्त अवस्था का सीधा संबंध उनकी प्रजनन सफलता से होता है। The hawk just circles on the wind, another story to begin. These ancient ridges know the score, been watching seasons long before. The sediment runs in the marrow, a silence deeper than the sparrow. ये है नर हाथियों के व्यवहार और उनकी आपसी लड़ाई पर आज का सटीक और संक्षिप्त विवरण। देखिए, हाथियों की लड़ाई वैसे तो बेहद विनाशकारी हो सकती है, लेकिन ये समझना बहुत दिलचस्प है कि युवा हाथियों के आक्रामक व्यवहार को काबू में रखने के लिए झुंड में बुजुर्ग नर हाथियों का होना कितना जरूरी है। आप इन्हें एक सख्त हेडमास्टर की तरह मान सकते हैं, जिनकी सिर्फ मौजूदगी ही उग्र किशोर हाथियों को पूरी तरह से नियंत्रण में रखती है। पहला, चलिए मस्त की खतरनाक स्थिति को समझते हैं। ये वो हार्मोनल स्थिति है जब एक नर हाथी का टेस्टोस्टेरोन सामान्य से सीधा 60 गुना तक बढ़ जाता है। वैसे तो हाथी शारीरिक चोट से बचने के लिए सिर्फ अपनी ताकत का दिखावा करके लड़ाई टाल देते हैं, लेकिन मस्त के दौरान आक्रामकता इतनी ज्यादा हावी होती है कि वे जानलेवा लड़ाइयों पर उतर आते हैं। दूसरा, वैज्ञानिक बताते हैं कि इन विशाल और बुजुर्ग नर हाथियों की केवल मौजूदगी ही युवा और किशोर हाथियों में मस्त की प्रक्रिया को प्राकृतिक रूप से रोकती है। अब यहाँ आप टोक सकते हैं, अगर बड़े हाथी इतने ही शांत होते हैं तो क्या वो खुद मस्त के दौरान खतरनाक नहीं होते? तो बात यह है कि बड़े हाथी एक तय पदानुक्रम या कतार का पालन करते हैं, जबकि बुजुर्गों के बिना ये युवा हाथी बिल्कुल अनियंत्रित हो जाते हैं। अंत में ये समझना जरूरी है कि बुजुर्गों के न होने पर असल में क्या तबाही मचती है। जब शिकारियों द्वारा बड़े दांतों वाले बुजुर्ग हाथियों को मार दिया जाता है तो किशोर हाथी समय से पहले ही मस्त में आ जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका का सटीक उदाहरण लीजिए, जहां बुजुर्ग हाथियों के बिना युवा हाथियों ने अपना मानसिक संतुलन एकदम खो दिया और आक्रामकता में आकर 60 से ज्यादा गैंडों को मार डाला था। बुजुर्ग हाथियों को बचाना केवल एक जीव की रक्षा करना नहीं है, बल्कि ये पूरे जंगल के सामाजिक अनुशासन और संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।